नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे HRA एग्जेप्शन कैसे लें। तो हम आज 1030A के बारे में जानेंगे जो कि सैलरी के लिए होता है। HRA डिडक्शन अंडर सेक्शन 1013A के बारे में आज हम दोस्तों जानेंगे जो कि सैलरी एम्प्लॉय के लिए है। इसमें मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 नंबर अलाउ होते हैं क्लेम के लिए। आप इसमें 3 नंबर की तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर है जो एक्चुअल HRA आपको रिसीव हुआ है उस पर आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है 50% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस DA जो कि आपकी मेट्रो सिटी होती है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। अन्य सिटी के लिए 40% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस DA का अदर प्लेस के लिए है। तीसरा है आपका हाउस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस DA, यानी भुगतान किया गया मकान किराया माइनस किया जाएगा वेतन का 10% प्लस मूल प्लस DA में। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो काउंटेबल होगा, उसी को हम HRA डिडक्शन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए हम एक्सेल शीट की सहायता लेते हैं। चलिए हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने एक्सेल खोल ली है जिस पहले से बनाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हमने 3 चीज़ों का उपयोग किया है, बेसिक, DA, HRA रिसीव। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। इसमें मंथली और ईयरली हम काउंट करेंगे, जो मंथली हमें बेसिक मिलता है। और HRA एग्जेप्शन बेनिफिट्स ऑन इनकम टैक्स, जो कि हमने रूल्स में पहले बताया गया था कि ये 3 प्रकार से हमको इसका बेनिफिट मिले सकते हैं। जो भी इनमें मिनिमम होगा वही हमें HRA के रूप में एग्जेप्शन मिलेगा, यानी इनकम टैक्स में छूट उसी अमाउंट की ले पाएंगे। तो दोस्तों जैसे एक्चुअल जो HRA रिसीव है, रेंट जो पेड किया जा रहा है माइनस 10% बेसिक प्लस DA, 50% ऑफ बेसिक प्लस DA अगर मेट्रो सिटी में आप रहते हैं तो, और 40% ऑफ बेसिक प्लस DA अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं। इनमें से जो भी लोवेस्ट होगा वो अमाउंट देखा जाएगा। इसके लिए हमने नीचे लिख दिया है एक्चुअल HRA एग्जेप्शन, जो भी हमें HRA में एग्जेप्शन मिलेगी उसके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जाता हूँ मेरी बेसिक पे में। तो मैं बेसिक यहाँ से दोस्तों हम हमारी बेसिक पे लिख लेंगे। मैंने लिखा है 37,500 पर मंथली, जो कि ईयरली 4,50,000 की होती है। अब DA जो कि हम यहाँ पे 38% से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं 37,500 का 38% DA यहाँ पे नोट कर लूँगा। 37,500 का 38% DA 14,250 पर मंथली होता है। और ईयरली अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये 1,71,000 की समथिंग होगा। तो दोस्तों HRA रिसीव जो हमें मिलता है वो हमारी बेसिक पे मिलता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, Z श्रेणी, Y श्रेणी, X श्रेणी। एक श्रेणी जो कि मेट्रो सिटी हैं उनके लिए होता है। यहाँ पे हम Z श्रेणी का HRA 9% हमें प्राप्त होता है, जो कि बेसिक पे के ऊपर काउंट किया जाता है। और Y श्रेणी का 18% और X श्रेणी का 27% HRA होता है। तो दोस्तों इसी के अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे हमारे मंथली HRA को। तो मैं यहाँ पे दोस्तों Y श्रेणी के अनुसार अपने HRA को कैलकुलेट करूँगा। तो 22 श्रेणी के अनुसार हम हमारे HRA को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 37,500 अपने बेसिक पे का 18% जो कि मंथली 6,750 रुपये मिलता है वो निकाल लिया है। और इसका ईयरली 81,000 रुपये होता है। तो हमें जो सैलरी के रूप में 81,000 HRA के रूप में प्राप्त होता है, उसमें से हम कितना एग्जेप्शन दे सकते हैं इनकम टैक्स में, इसको जानने के लिए हम मुख्य रूप से इन 4 पॉइंटों पर ध्यान देंगे। जो कि एक्चुअल HRA हमें रिसीव हुआ है 81,000, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। रेंट पे मान लेता हूँ कि मंथली मेरे द्वारा 9,000 रुपये का रेंट पे किया जा रहा है। तो 9,000 रुपये के रेंट को हम माइनस करेंगे बेसिक प्लस DA के 10% से। तो बेसिक प्लस DA के 10% से माइनस करने पे हमारे ऊपर राशि निकल के आएगी 45,900 एवं 50% ऑफ बेसिक DA मेट्रो सिटी का निकल के आएगा हमारे पास में दोस्तों 3,10,500 और 40% निकल के आएगा 2,48,400। तो दोस्तों इनमें सबसे मिनिमम है 45,900 रुपये जो हम इनकम टैक्स में छूट ले पाएंगे। हमेशा दोस्तों मिनिमम राशि को ही इनकम टैक्स में छूट के लिए एग्जेप्शन दिया जाता है। अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।